हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, मतलब कि एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, आज हम क्या समझेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने से पहले हम सबसे पहले एंडोक्राइन समझते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड है क्या, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है। तो ग्रंथि हमारे शरीर में पाई जाती हैं और 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी, एक होती है बहिर्स्रावी, एक होती है अंतःस्रावी और एक होती है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि वो होती है जिसमें दोनों ही ग्लैंड पाई जाती हैं, जो है बहिर्स्रावी भी और अंतःस्रावी। ठीक है, तो जो बहिर्स्रावी है उसमें क्या होता है, एंजाइम सिक्रीट होता है और ये नलीनुमा संरचना होती है। मतलब जहाँ पे ये ग्लैंड होती है वहाँ से नलिका होती है और वो कहीं दूसरी जाके उसको छोड़ती है। ठीक है, और ये ब्लड के संपर्क में नहीं आता है, डायरेक्ट जो एंजाइम होता है वो ब्लड के संपर्क में नहीं आता। ये सारा मैं क्या बता रही हूँ, बहिर्स्रावी ग्रंथि से रिलेटेड। ठीक है, और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन सिक्रीट होता है और ये नलिका विहीन होती हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो नलिका विहीन होती है और इसमें जो भी सिक्रीशन होता है, मतलब जो भी हार्मोन सिक्रीट होता है वो सीधे ब्लड के संपर्क में आ जाता है। ठीक है, तो जो बहिर्स्रावी है उसमें जो एंजाइम हो रहे थे तो वो क्या है, जैसे जो नलिका युक्त, जैसे कि लार होता है, पसीना होता है, ये जो सारी ग्रंथियां हैं जो पाचक एंजाइम सिक्रीट करती हैं वो सारी किस में आती हैं, बहिर्स्रावी में आती है। ठीक है, और मिश्रित ग्लैंड में आता है सिर्फ एक अग्न्याशय। जो अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज होता है वो मिश्रित ग्लैंड में आता है, वो एंजाइम और हार्मोन दोनों सिक्रीट करता है। ठीक है, जो बहिर्स्रावी होते हैं उसमें हार्मोन और एंजाइम दोनों सिक्रीट होता है। ये तो हुई बेसिक चीज़। ठीक है, अब हम अंतःस्रावी ग्रंथि को थोड़ा सा देखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि एक उपकला है। क्या है, उपकला ऊतक से बनती है जो कि रस का सामान जो है, रस को क्या करती है, सीक्रेट करती है, जो कि हार्मोन का श्रावण होता है। ठीक है, यह नलिका विहीन होती है और रक्त का संपर्क होता है। ठीक है, इससे जो अभी जो हमने बताया वही है सारा पूरा, मतलब इससे जो भी सिक्रीशन होता है वो ब्लड के संपर्क में रहता है। ठीक है, कहाँ रहता है, ब्लड के संपर्क में रहता है और ये नलिका विहीन जो है ग्लैंड होती है। ठीक है, कौन सी, एंडोक्राइन जो होती है वो नलिका विहीन होती है और इससे जो सिक्रीशन होता है, मतलब जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो क्या होता है, वो रक्त के संपर्क में रहता है। इतना क्लियर। अब हम देखते हैं कि जो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ये पाई कहाँ कहाँ जाती हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इस फिगर से समझेंगे हम। पहले तो होता है जो होता है, सबसे पहले हम सर में देखते हैं। ठीक है, हेड में कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, देखिए ये हेड में कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, हेड में पाई जाती है पीनियल, मतलब ये पीनियल होती है, पीयूष ग्लैंड होती है और कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस, पीनियल और पीयूष। ठीक है, 3 जो है वो इसमें ग्रंथियां होती हैं, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, और गला, फिर नेक्स्ट आते हैं हम ऊपर से देखते हैं। सर में हमने देखा, सर में कौन सी हुई, 3 हुई, पीनियल, पीयूष और हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्लियर। 2 मिनट, क्या हो रहा है, हाँ यहाँ से समझते हैं। ये यहाँ पूरा चित्र शो हो रहा है, ये देखते हैं। ये होता है सर, हम सर को जब देखेंगे तो इसमें क्या, 3 ग्लैंड हुए, कौन कौन सी, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, कौन कौन सी हुई, पीनियल, पीयूष और हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये 3 ग्रंथि कहाँ हुई, सर में। तो आप नोट डाउन करिए, सर में 3 ग्लैंड पाई जाती है अंतःस्रावी, कौन कौन सी, पीनियल, पीयूष और हाइपोथैलेमस। फिर नेक्स्ट आते हैं हम तो जो है गले में, गले वाले पोर्शन में कितनी जो है ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, 2, एक होती है थायराइड, एक होती है पैराथायराइड। ठीक है, तो जो थायराइड होता है ना उसको अवटु ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवटु ग्रंथि। जो पैराथायराइड होता है वो क्या होता है, पैराथायराइड ये होता है, इसको परावटु ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में अवटु आ जा रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, पैराथायराइड को ही, ये थायराइड को ही अवटु बोलते हैं और पैराथायराइड को परावटु बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों
कहाँ पाई जाती हैं, गले में ग्रंथि पाई जाती है। यहाँ पे जो ये थायराइड ग्लैंड होती है ना, इसके अंदर ही पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है। इसलिए पैराथायराइड ग्लैंड को क्या बोलते हैं, जो है ग्रंथि में ग्रंथि, ठीक है, क्योंकि ये ग्रंथि होती है थायराइड, उसके अंदर 4 होती हैं, पैराथायराइड 4 होती है। मैंने कई वीडियो में बहुत अच्छे से चित्र के माध्यम से अच्छे से बताया है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं, नेक्स्ट आता है वक्ष। वक्ष में एक होती है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। वक्ष में कौन सी होती है, यहाँ पे थाइमस ग्लैंड होती है। इससे एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो वृद्धावस्था में विलुप्त होती जाती है, कौन सी ग्लैंड, ये थाइमस ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड ही होती है जो कि वृद्धावस्था में विलुप्त होती जाती है। क्लियर, यहाँ से क्लियर हुआ। अब हमने 3 चीज़ देख ली ना, क्या, हेड, गला, मतलब सर, गला और वक्ष। हेड में हमने सर में 3 देखी, गले में कितनी देखी, 2, और फिर वक्ष में हमने 1 दिया। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं उदर गुहा में, ठीक है। ये हुई उदर गुहा, ठीक है। उदर गुहा में कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं उदर गुहा में, तो यहाँ पे होती हैं यकृत और अग्न्याशय। ये यहाँ पे होता है, ये ऊपर वाले होता है, पर ये ग्रंथि नहीं होती है। अग्न्याशय होती है, वो मिश्रित ग्रंथि में माना जाएगा, इसमें नहीं माना जाता है, ठीक है। इस अग्न्याशय ग्लैंड को नहीं माना जाता है। यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है, ये येलो कलर की जो है, ठीक है। तो यहाँ पे एक होती है अधिवृक्क ग्लैंड, ठीक है। क्या होती है, अधिवृक्क ग्लैंड होती है, और एक होती है अंडाशय, ठीक है। अंडाशय ये, ठीक है, अंडाशय ये उदर गुहा में पाया जाता है, और ये कहाँ, फीमेल में पाया जाता है, ठीक है। फीमेल में पाया जाता है अंडाशय। और जो है अभी हम नेक्स्ट पिक्चर में दिखाएंगे आपको, जो पुरुष होते हैं उनमें दूसरा वृषण पाया जाता है, ठीक है। वृषण ग्लैंड पाई जाती है। तो जो ये अधिवृक्क ग्लैंड है ना, ये कहाँ पे पाई जाती है, किडनी के साइड दोनों ऊपर, ठीक है, दोनों किडनियों के ऊपर पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम अधिवृक्क है। मतलब वृक्क मतलब किडनी, अधिवृक्क मतलब ऊपर, वृक्क के ऊपर पाई जाती है, इसलिए इसका नाम अधिवृक्क है, ठीक है। क्लियर, तो हमने इतना समझ लिया कि कौन कौन से अंतःस्रावी तंत्र हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ठीक है। तो इतना समझ लेने के बाद जब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो हमें क्वेश्चन समझ में आते रहेंगे। इन्हीं ग्लैंडों से बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक है। तो हम वीडियो को देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अंतःस्रावी या एंडोक्राइन शब्द किस भाषा के शब्दों से बना है। जो ये दोनों शब्द हैं, ये किस भाषा से बना है, तो ये बना है ग्रीक भाषा से, ठीक है। ग्रीक भाषा से बना है थाइमस मतलब एंडोक्राइन या फिर अंतःस्रावी ग्लैंड, ठीक है। ये जो शब्द है दोनों, ये ग्रीक भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के जनक कौन हैं, मतलब किसने इन ग्रंथियों के बारे में खोजा था, ठीक है। तो जो इनके जनक है वो कौन है, थॉमस एडिसन है, जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था एंडोक्राइन सिस्टम से। तो इसीलिए इनका जो है, इनको कहा गया ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि के 3 भाग कौन कौन से हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि में कितने पालियाँ होती हैं, यहाँ ये पूछा जा रहा है। 3 भाग मतलब पालियाँ, जो पीयूष ग्रंथि है ये पालियों में बटी हुई है ना, तो इसमें 3 पालियाँ हैं। कौन कौन सी, एक है अग्रपाली, एक होते हैं मध्य पिंडक, और दूसरा है जो है पश्चपाली, ठीक है। कौन कौन सा होता है, अग्रपाली होता है, और कौन सा होता है, मध्य पिंडक होता है, और तीसरा होता है पश्चपाली, ठीक है, पश्चपाली होता है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है पिट्यूटरी ग्रंथि के 3 भाग कौन कौन से हैं, तो आपको आसानी होगी बताने में, क्योंकि इसके 3 पालियाँ हैं। कौन कौन सी हैं, जो मतलब अग्रपाली, पश्चपाली और मध्यपाली। जो मध्यपाली होता है इसको जो है इसका कोई विशेष काम नहीं होता है। अग्रपाली में क्या होता है, यहाँ से सिक्रेट होते हैं हार्मोन कौन कौन से, एसटीएच मतलब सोमेटोटोपिन हार्मोन, ठीक है, टीएसएच, एसीटीएच, जीटीएच, टीटीएच, एमएसएच, ये सारे हार्मोन स्रावित होते हैं कहाँ से, अग्रपाली से, ठीक है। मध्य पिंडक में कोई विशेष कार्य नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद जो पश्चपाली है, यहाँ पे जो है किसका जो है संग्रह होता है, यहाँ पे संग्रह होता है वेसोप्रोसिन का, वेसोप्रोसिन और ऑक्सीटोसिन, दोनों हार्मोन का संग्रह होता है पश्चपाली में, पीयूष ग्रंथि के पश्चपाली में, ठीक है। पूछा जाता है क्वेश्चन
कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो कहाँ पर जो है कलेक्ट होता है, संग्रह होता है, तो वो पीयूष ग्रंथि के पश्चपाली में संग्रह होता है। कौन कौन सा हार्मोन का? वेसोप्रेसिन का और ऑक्सीटोसिन का, ठीक है। वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन का संग्रह होता है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन होते हैं, इनका स्रावण कहाँ से होता है? तो हाइपोथैलेमस होता है। कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर ही पीयूष ग्लैंड होती है, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ऑफ ग्लैंड बोलते हैं ना, मास्टर ऑफ ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस को हमने क्या बोला? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो जो पीयूष ग्रंथि क्या करती है? मास्टर ऑफ ग्लैंड है, मतलब ये सारी ग्रंथियों को जो है क्या करती है, जितनी भी ग्रंथियाँ होती हैं उन पर इनका कंट्रोल रहता है, ठीक है। पर पीयूष ग्रंथि पर कौन कंट्रोल रखता है? उस पर कंट्रोल रखता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो जो हाइपोथैलेमस होता है वो सिक्रीट करता है वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन को, और वो कहता है कि पीयूष ग्रंथि से इसको स्टोर करके रखो, और जब भी ज़रूरत पड़े इसे जो है शरीर में सिक्रीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि की अग्रपाली से कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? अभी हमने बताया ना, पिट्यूटरी ग्रंथि की जो अग्रपाली होती है, मतलब पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से 7 हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन से होते हैं? STH, TSH, ACTH, GTH, TTH, MSH, इस तरीके से कई हार्मोन ऐसे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 7 हार्मोन स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन या फिर कार्टिकोट्रोपिन की कमी से ग्रंथि पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो क्या होता है? नष्ट हो जाती है ग्लैंड, क्या होती है? नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन गर्भित मादा में दुग्ध निर्माण एवं स्राव को प्रेरित करता है? तो कौन सा हार्मोन होता है? लैक्टोजेनिक, ठीक है, लैक्टोजेनिक या फिर ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। कौन सा? ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन। ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है? ये जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पर जो है दुग्ध का जो निर्माण होता है और स्राव होता है उस पर जो है ये नियंत्रण रखता है, और उसको जो है इसको जो है जो ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन होता है ये क्या करता है? दुग्ध निर्माण में सहायक होता है, ठीक है, और स्राव में सहायक होता है। पर उसको स्राव को प्रेरित कौन करता है? तो ऑक्सीटोसिन करता है। कौन सा करता है? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन प्रसव के समय गर्भाशय के फैलने या प्रसव के पश्चात गर्भाशय के सिकुड़ने को प्रेरित करता है? तो उसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराथायराइड ग्रंथियों की संख्या कितनी है? पैराथायराइड ग्रंथियों की संख्या कितनी है? अभी हमने कहाँ बताया, ये पैराथायराइड ग्रंथियाँ कहाँ होती हैं? गले में होती हैं। और पैराथायराइड कहाँ होती है? थायराइड के अंदर। तो 4 होती हैं। जो एच आकार का शेप होता है थायराइड का, उसके इस तरीके से एच होता है, ठीक है, इस तरीके से एच होता है। इसमें यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड होती है। ये जो डॉट डॉट है ना, इस तरीके से 4 होते हैं, 4 होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। और ये एच की तरह की जो संरचना है ये कौन सी है? ये थायराइड होती है, ठीक है। तो पैराथायराइड में ग्रंथियों की संख्या कितनी हुई? 4। नेक्स्ट है, प्रत्येक वृक्क के शीर्ष पर टोपी के समान कौन सी ग्रंथि लगी होती है? तो कौन सी लगी होती है? अभी हमने पहले बताया ना, वृक्क के ऊपर अधिवृक्क, ठीक है, मतलब एड्रिनल ग्लैंड। रीनल वर्ड जो होता है, रीनल वर्ड जो होता है ये वृक्क से रिलेटेड होता है ना, वृक्क से रिलेटेड होता है। तो एड्रिनल मतलब रीनल के उससे जुड़ा हुआ, एड्रिनल मतलब अधिवृक्क मतलब वृक्क के ऊपर, मतलब वही हुआ है। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो कहाँ होती है? वृक्क के शीर्ष पर टोपी की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रिनल ग्रंथि का बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो कॉर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रिनल ग्रंथि का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो मेडुला कहलाता है। मेडुला और कॉर्टेक्स किसका भाग है? एड्रिनल का मतलब उसका वृक्क का, ठीक है। तो जो मेडुला है वो केंद्रीय भाग है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस हार्मोन का मुख्य कार्य शरीर में कैल्शियम व फास्फोरस के उपापचय का नियमन करना है? तो कौन सा है?
कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय का नियमन करता है? तो पैराथार्मोन, ठीक है, जो कि पैराथायराइड से निकलता है। कौन सा हार्मोन अनुकंपी तंत्र से होने वाली क्रियाओं को नियमित करता है? तो एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन, ठीक है। नेक्स्ट है, अग्न्याशय किस प्रकार की ग्रंथि है? अग्न्याशय मिश्रित है, क्योंकि इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि दोनों पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्न्याशय की कौन सी कोशिकाएं ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित करती हैं? तो अल्फा कोशिकाएं ग्लूकेगॉन स्रावित करती हैं और बीटा इंसुलिन, ठीक है। नेक्स्ट है, अग्न्याशय की बीटा कोशिकाएं क्या बनाती हैं? तो वो इंसुलिन बनाती हैं, अल्फा से ग्लूकेगॉन और बीटा से इंसुलिन। नेक्स्ट है, अंडाशयों के किन दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं? कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, ठीक है। कौन कौन सा निकलता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म की दर बढ़ाकर जीवन की रफ्तार बनाए रखता है? तो कौन सा है? थायरॉक्सिन या टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ठीक है। कौन सा है? थायरॉक्सिन या फिर टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन के अल्प स्रावण से बच्चों में जड़ मानवता शरीर बढ़ना मस्तिष्क कमज़ोर होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन से होता है, और ये क्यों? आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन उभयचरों में कायांतरण का प्रेरक है? तो ट्राई आयोडोथायरोनिन, ठीक है। नेक्स्ट है, किस हार्मोन के अतिस्रावण से नेत्रोंसेधी गलकंड गोलकों से बाहर की ओर उभर आने के से डरावनी दृष्टि हो जाती है? तो इसका आंसर है ट्राई आयोडोथायरोनिन, ठीक है। नेक्स्ट है, EFC में सोडियम व क्लोराइड की मात्रा का नियमन करके रक्त दाब व परासरणी दाब का नियंत्रण किस हार्मोन से प्रभावी होता है? तो कौन सा हार्मोन से होता है? मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स एल्डोस्टेरोन, ठीक है। नेक्स्ट है, किस हार्मोन का अल्प स्रावण एडिसन रोग का कारक है? तो वो है मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स एल्डोस्टेरोन, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्लूकोरिटॉइड्स कॉर्टिसोल एवं कॉर्टिकोस्टेरोन हार्मोन यकृत में किसका प्रेरक है? तो ग्लाइकोजिनेसिस का, ठीक है। किसका है? ग्लाइकोजिनेसिस का। ये प्रोसेस है, हमने बहुत अच्छे से बताया है चयापचय में, कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में ग्लूकोजिनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ये सारी प्रोसेस हमने बहुत अच्छे से समझाई हैं। 4 या 5 प्रोसेस है, जैसे ग्लाइकोनियोजिनेसिस, उसमें किसी दूसरी चीज़ से ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस तरीके से वहाँ पे बहुत अच्छे से हमने क्लियर किया है कि ग्लाइकोजिनेसिस क्या है, ठीक है। तो ग्लूकोकार्टिको जो होता है, इसमें क्या होता है, किसका प्रेरक होता है? ग्लाइकोजिनेसिस का, ठीक है। नेक्स्ट है, लिंग हार्मोन एंड्रोजन्स एवं एस्ट्रोजन्स किसके विकास के प्रेरक हैं? किसके विकास के प्रेरक हैं? पेशियों और जननांगों के, ठीक है। पेशियों के और जननांगों के विकास के प्रेरक है कौन? लिंग हार्मोन एंड्रोजन्स एवं एस्ट्रोजन्स, ठीक है। नेक्स्ट है, किस हार्मोन के अतिस्रावण से लड़कियों में पुरुषोचित लक्षण हो जाते हैं? तो ये कौन सा हार्मोन है? कौन सा हार्मोन का जो है अतिस्रावण हो जाता है? तो लिंग हार्मोन एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन्स, ठीक है। जो भी लिंग हार्मोन होते हैं, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन्स, उनकी वजह से क्या होता है? लड़कियों में पुरुषोचित लक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, किस हार्मोन के अल्पस्रावण से मूत्र पतला एवं रक्त गाढ़ा हो जाता है? तो वेसोप्रोसिन। कौन सा है? वेसोप्रोसिन। ये क्या करता है? मूत्र को जो है नियंत्रित करता है। मूत्र के कम ज़्यादा होने को ये क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन करता है? वेसोप्रोसिन। जो वेसोप्रोसिन है, इसका एक और नाम है, क्या है? वेसोप्रोसिन, ये पूछा गया है, ठीक है। क्या है ये? इसको शॉर्ट में बोलते हैं ADH हार्मोन, मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। कौन सा है? एंटी
डाईयूरेटिक हार्मोन, इसको एडीएच हार्मोन भी बोलते हैं और वेसोप्रोसिन भी बोलते हैं। और ये स्रावित कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस से। ठीक है, हाइपोथैलेमस से ये क्या करता है? स्रावित होता है। और ये क्या करता है? मूत्र पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट है सोमेटोट्रोपिक, मतलब एसटीएच या वृद्धि हार्मोन जीएच, जिसका क्षय रोकने में सहायक है। किसका क्षय? ऊतक क्षय, ऊतकों का नष्ट होना ये रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस हार्मोन के अतिस्रावण से बचपन में आनुपातिक भीमकाय शरीर, वयस्क में बेडोल व कुरूप भीमकाय शरीर हो जाता है? तो वो है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट है किस हार्मोन के अल्पश्रावण से बचपन में शरीर वृद्धि रुक जाती है? तो ये है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन गर्भकाल में स्तनों की वृद्धि और दूध के श्रावण को प्रेरक है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन जनेऊ द्वारा लिंग हार्मोन के श्रावण का प्रेरक तथा स्त्रियों में अंडा निर्माण व अंडोत्सर्ग का प्रेरक है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। कौन सा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन किसका प्रेरक है? तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का। किसका है? एड्रिनल कॉर्टेक्स का। एड्रिनल कॉर्टेक्स का। ठीक है, नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि का प्रेरक कौन सा हार्मोन है? जो थायराइड ग्रंथि है उसका प्रेरक कौन सा हार्मोन है? थायरोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट है त्वचा के कांस्य वर्ण तथा तिलों व रक्तों के निर्माण का प्रेरक कौन सा हार्मोन है? तो है मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, MSH। कौन सा है? MSH। MSH क्या करता है? त्वचा के कांस्य वर्ग तथा तिलों व चकतों के निर्माण का प्रेरक होता है। नेक्स्ट है किस हार्मोन के अल्पश्रावण से ग्लूकोज की कमी से मस्तिष्क में उत्तेजना, थकावट, मूर्छा, ऐंठन, मृत्यु हो जाती है? तो वो इंसुलिन के नहीं होते। ये जो जितने भी लक्षण हैं, मस्तिष्क में उत्तेजना, थकावट, मूर्छा, ये सब शुगर के लक्षण है ना। तो ये किसके उससे होता है? ग्लूकोज की कमी से होता है। और ग्लूकोज का नियमन कौन करता है? इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन इसका ग्लूकोज का नियमन करता है। इसलिए ये क्या होता है? ये हार्मोन ग्लूकोज की जो हार्मोन के अल्पश्रावण से ग्लूकोज की कमी में क्या होता है? मस्तिष्क में उत्तेजना हो जाती है, थकावट हो जाती है, मूर्छा हो जाती है, ऐंठन हो जाती है और मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की घटी हुई मात्रा को सामान्य करने हेतु ग्लाइकोजन एवं वसा के विखंडन का प्रेरक है? कौन सा हार्मोन है? कौन सा हार्मोन ऐसा है जो कि ग्लूकोज की घटी मात्रा को सामान्य करने हेतु ग्लाइकोजन एवं वसा के विखंडन का प्रेरक है? मतलब ये क्या करता है? जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा की कमी हो जाती है तो जो ग्लाइकोजन कलेक्ट है और जो वसा हमारे शरीर में कलेक्ट है तो उससे जो है ग्लूकोज का निर्माण करता है ना। तो ग्लूकेगॉन करता है। कौन करता है? ग्लूकेगॉन। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन जठर ग्रंथियों द्वारा पेप्सिन HCl के स्रावण का प्रेरक है? तो गैस्ट्रिन। जो गैस्ट्रिन है ये कहाँ से? आमाशय से निकलता है ना। कहाँ से निकलता है? स्टमक मतलब आमाशय। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन जो है जठर ग्रंथियों द्वारा पेप्सिन HCl के स्रावण का प्रेरक है? तो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन अग्न्याशय एवं यकृत द्वारा जल और बाइकार्बोनेट का तथा जठर ग्रंथियों द्वारा पेप्सिन के स्रावण का अवरोधक है? तो सिक्रेटिन होता है। ठीक है, क्या होता है? सिक्रेटिन। ये क्या करता है? ये अग्न्याशय एवं यकृत द्वारा जो जल और बाइकार्बोनेट तथा जठर ग्रंथियों द्वारा पेप्सिन के स्रावण का अवरोधक होता है। नेक्स्ट है अग्न्याशय को पाचक एंजाइमों के स्रावण और पित्ताशय को संकुचन हेतु प्रेरित करना किस हार्मोन का कार्य है? किस हार्मोन का कार्य है? कोलोसिस्टोकाइनिन और पैंक्रियोजाइमिन का। ठीक है, किसका है? कोलोसिस्टोकाइनिन और पैंक्रियोजाइमिन का। ठीक है, ये क्या करते हैं? अग्न्याशय को पाचक एंजाइमों के स्रावण और पित्ताशय के संकुचन हेतु
प्रेरित करता है, ठीक है। वो कौन सा हार्मोन होता है? कोलेसिस्टोकाइनिन और पैंक्रियोजाइमिन। नेक्स्ट है, कौन से हार्मोन नर सहायक जननांगों के तथा अतिरिक्त लैंगिक लक्षणों के विकास के प्रेरक हैं? तो वो कौन सा है? एंड्रोजेंस, ठीक है। कौन सा है? एंड्रोजेंस मतलब टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है, कौन से हार्मोन मादा सहायक जननांगों और अतिरिक्त लैंगिक लक्षणों के विकास के प्रेरक है? तो वो एस्ट्रोजन है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? इन दोनों क्वेश्चनों में कुल मिला के ये पूछा जा रहा है कि जो लड़कियां होती हैं उनमें जो ये स्त्रियोचित गुण आते हैं वो कौन से हार्मोन के कारण आते हैं, और पुरुषों में जो पुरुषोचित गुण आते हैं वो किसके? तो जो महिला है उसके लिए एस्ट्रोजेंस, ठीक है, हार्मोन जो है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो क्या करता है, इसके लिए ज़रूरी होता है, और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन मतलब एंड्रोजेंस, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन गर्भधारण के लिए आवश्यक दशाओं के विकास के प्रेरक है? तो प्रोजेस्टेरॉन है। कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट है, कौन से हार्मोन शिशु जन्म को सुगम बनाने हेतु प्यूबिक सिम्फाइसिस को लाने में सहायक है? तो रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन ही होता है जो शिशु जन्म को सुगम बनाता है। वो बॉडी को मूवमेंट में, जो बच्चा होता है उसके मूवमेंट में जो है अहम रोल निभाता है। नेक्स्ट है, किस हार्मोन का कार्य गर्भाशय की पेशियों के संकुचन को रोकना है? तो प्रोजेस्टेरॉन होता है। ये पूरी गर्भावस्था के दौरान ये प्रोजेस्टेरॉन जो है सिक्रीट होता रहता है, और जन्म के थोड़ी देर पहले, जन्म से थोड़े दिन पहले ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है क्या करता है, ये निकलना बंद हो जाता है, ठीक है। ये स्रावित बंद हो जाता है, तभी बच्चे का जन्म हो पाता है। प्रोजेस्टेरॉन का कार्य है वो पेशियों के संकुचन को रोक कर रखता है, पेशियों में संकुचन होने नहीं देता है, ठीक है। इसलिए जो है बच्चा सुरक्षित होता है माँ के पेट में। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब कभी ऐसा होता है, गर्भपात की कोई लक्षण देखे जाते हैं, बच्चा ठहरता नहीं है, तो उस टाइम पे जो इंजेक्शन दिया जाता है वो प्रोजेस्टेरॉन का ही होता है। प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे बेबी जो है अंदर स्थित रह सके, वो उसकी जो है वो जो बाहर का जो गर्भाशय की जो पेशियाँ होती हैं उसके संकुचन को रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस हार्मोन का कार्य कार्पस ल्यूटियम को सक्रिय बनाए रखना है? तो कोरियोनल गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, CGT, ठीक है। कौन सा है? कोरियोनल गोनेडोट्रोपिन। कोरियोनल गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है, ये क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम को सक्रिय बनाता है ना, जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसको सक्रिय बनाता है कौन? कोरियोनल गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये हमने कब पढ़ा है इस हार्मोन के बारे में? जब हमने क्या पढ़ा है? प्लेसेंटा और गर्भनाल, ठीक है, उस जगह हमने इसके बारे में बताया है। कौन सा? CGH, ठीक है। CGH मतलब HCG हार्मोन मतलब कोरियोनल गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन से हार्मोन दुग्ध ग्रंथियों के विकास के प्रेरक हैं? मतलब क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? कौन से हार्मोन जो दुग्ध ग्रंथियों के विकास के प्रेरक हैं? तो वो होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? वो माँ के जो माँ होती है, जो स्त्रियाँ होती हैं, उनके जब वो प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे जो उनके स्तन का विकास होता है उसके लिए प्रोलैक्टिन जिम्मेदार होता है। वो माँ के शरीर को इस योग्य बनाता है कि वो दुग्ध का श्रावण हो सके वहाँ से, ठीक है। तो वो कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन। तो हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे कि अगर सॉल्व करने बैठे तो बहुत है। तो इसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। पूरा आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन कौन से हार्मोन हैं, जो कौन कौन सी ग्लैंड से स्रावित होते हैं। तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगी पूरी अंतःस्रावी ग्रंथियों से रिलेटेड, जल्दी बनाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।